करती हैं, लता पता वृक्ष। अब तक जितनी भी भगवान की लीलाएं हुई हैं उन सब लीलाओं का अनुकरण गोपियों ने किया। जब कुछ समय निकला तो राधा रानी ने देखा और बोली, प्यारे ये बहुत दुखी हो रही हैं गोपियां, आप प्रकट हो जाइए, आप इनको दर्शन दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि राधे अभी मैं थोड़ी देर में प्रकट हो जाऊंगा, थोड़ा आगे चलो। राधा रानी ने कहा कि अब तो मैं बहुत थक गई हूं, मैं एक कदम आगे नहीं रख सकती हूं। तो भगवान ने उसी समय राधा रानी को एक मिट्टी का चबूतरा दिखाया और कहा कि आप इस मिट्टी के चबूतरा पर बैठ जाएं, खड़ी हो जाएं और मेरे कंधे पर आरूढ़ हो जाएं, बैठे। तो राधा रानी को मान हुआ। देखो, गोपियों को हुआ अभिमान, श्री राधा रानी को हुआ मान। तो मान जब हुआ, उस चबूतरे पर चढ़ी किशोरी जी और अपना चरण उठाया, मानो भगवान के कांधे पर आरूढ़ होंगी, बैठेगी। भगवान ऐसे झुके जैसे अपने कंधे पर बिठाएंगे, लेकिन झुकते ही भगवान वहां से अंतर्धान हो गए थे। राधा रानी ने जब प्रभु को नहीं देखा तो एकदम पछाड़ खाकर भूमि के ऊपर गिर गई है और मुख से निकला है कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधि। हे सखे, हे नाथ, हे रमण, आप दर्शन देकर के राधा को कृतार्थ करें, कृतार्थ करें। गोपियां पीछे से भगवान का अन्वेषण करती आ रही थी। मध्य में जब श्री राधा रानी को देखा तो दौड़ करके सब गई और राधा रानी को उठाया। पुनः गोपियां लेकर के श्री राधा रानी को यमुना जी के तट पर आई और आकर के गोपी गीत के द्वारा भगवान का आह्वान किया है। आइए कुछ श्लोक हम गाएं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वतद्रहि। जिनको याद हो वो जरूर आइए। तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वतद्रहि। दायिता दृश्यता दीक्षुता बका त्वयि धृता सह स्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृश।
क्यों नहीं दे रहे हो? जरा गाओ ना, किसको याद है जरा गोपी गीत जरा बताइए जरा। तो थोड़ा सा मैं बोला हूं तो आपको बोलना चाहिए ना जरा। मैंने इसलिए तो कहा था मेरे साथ गाइए। क्यों कहा था मैंने? आपकी थोड़ी परीक्षा करने के लिए। फिर गाओ है जयति तेधिकम। ये मैं क्यों गवा रहा हूं आपसे? सुनो पहले सुनो। ये आप लोग कहेंगे कि हमसे क्यों कहा जा रहा है गोपी गीत के लिए? क्योंकि अकेले एक गोपी ने नहीं गाया। ये कितनी गोपियों ने गाया है बताइए जरा। आप यहां गोपा बैठे हो या गोपी बैठे हो? ये बताओ पहले। कौन बैठे हो? गोपी बैठे हो। गोपा कोई नहीं है, हा? सब गोपी हो। देखो, गोपी गीत का पाठ हमेशा अकेले नहीं करना चाहिए। गोपी गीत जब भी गाओ तो सामूहिक गाना चाहिए। फिर गाओ जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वतत्रयी दायित्वदृशता सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्कदासिका जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः ते जन्मना ब्रजः अधिकम जयति। जब से आप इस ब्रज में जन्मे हो कृष्ण, तब से इस ब्रज की अधिक जय जयकार हुई है। देखिए, यहाँ हमारे मातृ साहब बैठे हैं। मैं एक बात यहाँ जरूर कहूँगा उनको, काव्यनिष्ठ है इसलिए कहूँगा ये बात कि भागवत में लिखा है
कि जो लोग गोपी गीत का पाठ करते हैं, माने अगर ये 5 अध्याय का डेली पाठ करें, ये भगवान कृष्ण के 5 प्राण हैं। हृदरोग मास्य पहिनोत्यचरेण धीरा, इसका डेली जो पाठ करता है उसका हृदय रोग भी ठीक हो जाता है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी। अब भागवत में लिखा है यदि 5 आप उसके न कर सको अध्याय तो कोई बात नहीं, गोपी गीत का ही पाठ कर लो। लेकिन प्रत्यक्ष इसका प्रमाण देखना हो, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप कोई दवा ना लें, ऐसा नहीं, लेकिन इसका प्रत्यक्ष आपको देखना हो, आपका हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, आप इसका पाठ करिए। 5 जो अध्याय हैं आपको तुरंत आराम पड़ेगा, क्योंकि इस रास में संपूर्ण संगीत है। और संगीत आज मेडिकल साइंस में भी ये कहा जा रहा है कि संगीत के माध्यम से हृदय का उपचार किया जा रहा है। लेकिन भागवत में तो आज से 5000 वर्ष पहले लिख दिया है कि हृदय रोग मास्य पहिनोत्यचरेण धीरा, जो इसका पाठ करेगा डेली भगवान कृष्ण को तो प्राप्त करेगा ही वो, लेकिन उसका हृदय रोग भी ठीक होगा। तो गोपी गीत के माध्यम से गोपियों ने भगवान का आह्वान किया, और आह्वान जब किया तो साक्षान मनमथ मनमथा, गोपियों के मध्य में मेरे प्रभु प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हुए तो गोपियों ने सबसे पहले भगवान के साथ रास किया था। अब भगवान ने जितनी गोपियां हैं उतने ही रूप धारण करके भगवान गोपियों के साथ महारास खेलने लगे। अनंत अनंत रूप में महारास हुआ। और देखो, मुझे भी कहा गया है, बहुत दिन से मेरे से कही है ये बात, लेकिन बस थोड़ा समय का अभाव रहा, कि यदि कोई रास का पाठ करे 5 अध्याय का, क्योंकि भागवत का फल 10वां स्कंद है, 10वां स्कंद का फल महारास लीला है, और महारास का जो फल है ये गोपी गीत है, ये गोपी गीत है। तो मुझे कहा गया है कि गोपी गीत तो हमने गाया है, कैसेट भी है, लेकिन मुझे कहा कि महाराज श्री, जब आप इतना कह रहे हैं कि ये हृदय रोग में भी आराम पहुंचाता है, तो आपकी वाणी में आप क्यों नहीं टेप कराते हैं, माने उसको रिकॉर्ड। तो हो सकता है कि अगले वर्ष हम आए तो संपूर्ण जो है उस रास का ये 5 श्लोक 5 अध्याय, तो इसको सुनने से भी इन मंत्रों को हमको लाभ होता है। ऐसे मंत्र हैं भागवत के, शक्तिदायक मंत्र हैं। बाकी तो मेडिकल अपना वो तो सब हो रहा है, रिसर्च हो ही रही है मेडिकल साइंस में, लेकिन हम इनका भी आश्रय जरूर लें। इससे 2 लाभ हैं। पहला लाभ तो आपको स्वास्थ्य तो ठीक होगा, भागवत जी कह ही रही है कि कृपा होगी, लेकिन दूसरा गोपी गीत का पाठ करने से आपको मेरे बांके बिहारी जी भी मिल जाएंगे। दोनों ही बातें, दोनों हाथ में आपके लड्डू हैं, भोग भी है और मोक्ष भी है। तन भी सुखी होगा और मन भी स्वस्थ होगा। कितना बढ़िया उपाय। तो गोपियों ने रास किया है, और उस रास के दर्शन करने के लिए हमारे भोले बाबा भी आए। भगवान शंकर ने
जब आए तो प्रभु को रोक दिया दरवाजे पर, वृंदावन की सीमा पर, कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। क्यों? बोले इसमें केवल गोपियों का, स्त्रियों का ही प्रवेश है, पुरुषों का नहीं है। तो बोले बाबा ने कहा हमको भी आप गोपी बना दो। जैसे मैंने कहा ना, आप लोगों ने भी कहा यहाँ सब गोपी ही बैठे, सच है। ये गोपी एक भाव है, स्त्री और पुरुष से इसका कोई मतलब नहीं है, भाव है। तो भगवान शंकर जब आए तो ललिता जी ने उनका सुंदर श्रृंगार किया, माथे पर बिंदी, सुंदर नाक में नथ, गले में हार, चोली, लहंगा और ओढ़नी लाई, भोले बाबा को ओढ़ाया और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी नीचे खींच दिया, क्योंकि दाढ़ी मूछ भी छिपानी थी। कान में जाकर के उनके युगल मंत्र भी दिया और फिर कहा कि आप जाइए अंदर, रास का दर्शन करिए। जब अंदर गए तो लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी गोपी पहुंची। अब कोई तगड़ा हो और लंबा चौड़ा हो तो आदमी देखता है ना इसको, और वो भी गोपी रूप में छम छम करते हुए भोलेनाथ है। आकर्षण तो होगा ही भोले बाबा में। भगवान कृष्ण तो समझ गए कि ये भोले बाबा आए हैं। थोड़ी देर तक तो भगवान तो नृत्य करते रहे गोपियों के साथ, लेकिन भगवान बोले कि अब रास तो हो ही रहा है, चलो थोड़ा सा परिहास भी हो जाए, हंसी मजाक भी हो। तो सभी गोपियों को कहा, क्योंकि अब तक सबके घूंघट थे, नीचे घूंघट किए हुए थे, तो भगवान ने सभी गोपियों को कहा, अरे गोपियों, तुम मेरे साथ इतना देर से नृत्य कर रही हो, मैंने तुम्हारा चेहरा तो देखा ही नहीं है, अरे अपना चेहरा तो दिखाओ तुम। गोपियां बोली, प्यारे आपसे क्या छुपाना, देख लो हमारा चेहरा। जब भोले बाबा ने सुना, भगवान शिव बोले, अच्छे भले मेरे साथ कन्हैया डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते इनको ये मुख देखने की क्या सूझ गई। जैसे तैसे मैं अपनी दाढ़ी मुझ छिपा करके यहाँ आया हूं रास का दर्शन करने के लिए, लेकिन कन्हैया तो फजीती पर ही तुला है। तो भगवान कृष्ण बोले गोपियों को, अच्छा गोपियों ऐसा करो, तुम सबकी सब एक लाइन में खड़ी हो जाओ और मैं एक एक नंबर से सबका चेहरा देखूंगा। गोपियां बोली ठीक है। भोले बाबा बोले कि ये तो अच्छा काम बन गया, मैं सबसे अंत में जाकर के लाइन में खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि करोड़ों गोपियां हैं, चेहरा देखते देखते कन्हैया थक जाएंगे और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। तो सबसे अंत में जाकर के जब खड़े हुए तो भगवान इधर से गिनती शुरू करने जा रहे थे, माने चेहरा देखने की। भगवान बोले इधर से नंबर शुरू नहीं करूंगा, पहले इधर से नंबर शुरू करूंगा, जिधर भोलेनाथ खड़े हैं। दूसरी ओर भाग करके जब शिव जाने लगे तो भगवान कृष्ण बोले कि सब गोपियां अपना चेहरा दिखाने के लिए आतुर हैं, लेकिन एक ही गोपी अपने चेहरे को छिपा रही है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो पीछे किसी का मैं चेहरा देखूंगा, पहले चंचल गोपी का ही चेहरा देखूंगा। दौड़ करके कन्हैया गए और भगवान शंकर को पकड़ लिए, और पकड़ करके भगवान भोलेनाथ का जो घूंघट ऊपर किया तो भगवान कृष्ण के मुख से निकला, आओ गोपीश्वर आपकी जय हो, जय हो, जय हो, बोलो गोपेश्वर महादेव की, शंकर भगवान की। देखो आज भी वृंदावन में बंसी बटजा भगवान ने रास किया है। जब वृंदावन जाओ तो गोपेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करना, क्योंकि हर शाम को उनका गोपी का श्रृंगार होता है, गोपी बनकर के बैठते हैं। क्योंकि हमारी ब्रज की यात्रा गोपेश्वर महादेव के दर्शन से ही पूर्ण होती है। तो वृंदावन जाओ तो गोपेश्वर का, शिव जी का दर्शन जरूर करना। बड़ा सिद्ध पीठ है, बड़ा सिद्ध स्थान है। तो भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, आप लोग भी झांकी का पहले दर्शन करिए, कितना सुंदर
आनंद लीजिए, फिर हम लोग भी उस महारास में प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव से ताली से बांधते हुए बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, राम रंग में रंग गई राधा, श्याम रंग में रंग गई राधा। भूली सुध बुध सारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम रंग की चूनर ओढ़ी, श्याम रंग की चूड़ियां, श्याम रंग की चूनर ओढ़ी, सब गाइए। अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियां। अंग अंग में श्याम समाए, मिट गई सारी दूरियां। कानों में कुंडल गल में जाती,
सांझ सकारे मुरली बाजे, कान्हा रास रचाए। सांझ सकारे मुरली बाजे, कान्हा रास रचाए। कृष्ण रचैया राधा रचना, प्रेम सुधा बरसाए। कृष्ण रचैया राधा रचना, प्रेम सुधा बरसाए। प्रेम मगन हो सब ही बोलो, प्रेम मगन हो सब ही बोलो, जय हो माँ के बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा श्याम रंग में रंग गई राधा, रंग में रंग गई राधा। कृष्ण रंग में रंग गई राधा, रंग में रंग गई राधा। भूली सुध बुध सारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए। जो लोग पीछे बैठे जरा वो भी दोनों हाथ से ताली से देते हुए। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। दरबार रसिया। हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
से लागी मोहे तोरी लगनवा, जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, जब से लागी मोहे तोरी लगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा, बिसर गया मोरा घर आंगनवा। मैं तो
जय जय श्री राम, जय जय श्री रास बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की। सभी बैठे और सबको अब